Good morning, dear students. Welcome to our UKG class. So, students, today's subject is English and the book name is Learning English. Today's date is 13th of January 2022 and the day is Thursday. Spelling is THURSDAY. That means Guruvar. So, students, let's start. Open your books. Chapter is 15 and the page number is 34. Topic is use of this, these and that, those. But today I am going to tell you about only use of this and these. आज हम क्या समझेंगे this and these का यूज़ कहाँ होता है. हमने प्रीवियस क्लास में यूज़ ऑफ ए एंड एन सीखा था ना कि ए का यूज़ कहाँ होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है. आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट में आज सीखेंगे कि दिस का यूज़ कहाँ होता है और दीज का यूज़ कहाँ होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस की स्पेलिंग होती है THIS दिस एंड दीज की THESE दीज. दिस का मतलब होता है यह. हिंदी में दिस को बोलते हैं यह एंड दीज को बोलते हैं ये. तो हमें देखना है कि यह और ये का यूज़ कहाँ होता है, मतलब दिस और दीज का यूज़ कहाँ होता है. सो लेट्स स्टार्ट. अब इसका यूज़ समझने के लिए हमें नीचे की ये लाइंस पढ़नी होगी. सो लेट्स रीड. दिस एंड दीज आर यूज्ड टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर. दिस इज़ यूज्ड इन सिंगुलर सेंस एंड दीज इज़ यूज्ड इन प्लूरल सेंस. दिस और दीज मतलब यह और ये का यूज़ कहाँ होता है कि जो चीज़ हमारे पास में हो और उसको हम पॉइंट आउट करके बोलें कि यह वो चीज़ है या ये वो चीज़ है, तो वहाँ दिस और दिस दोनों का यूज़ होता है. बट दिस इज़ यूज्ड इन सिंगुलर सेंस. जो दिस का यूज़ है मतलब यह का यूज़ है वो सिंगुलर सेंस में करते हैं. सिंगुलर मतलब एक वचन. एक वचन के साथ दिस का यूज़ करते हैं. ओके, कोई चीज़ हमारे पास एक हो तो उसमें हमेशा दिस का यूज़ करेंगे. एंड दिस इज़ यूज्ड इन प्लूरल सेंस. और दिस का यूज़ कहाँ होगा, मतलब ये का यूज़ कहाँ होगा, प्लूरल सेंस. मतलब प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ. तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज़ यूज्ड इन सिंगुलर सेंस एंड दिस इज़ यूज्ड इन प्लूरल सेंस. ओके, चलिए पहले हम हिंदी के एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद हम ये वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे. जैसे हमें बोलना हो कि यह एक पेन है तो हम बोलेंगे, जैसे हमारे पास ये एक पेन है. ओके, सिंगुलर है ना और हमारे पास में भी है तो हम इसे क्या बोलेंगे, यह एक पेन है. यह का यूज़ करेंगे ना. और अगर सपोज दैट ये पेन हमारे पास एक से ज़्यादा हो, प्लूरल सेंस में हो, जैसे ये अब 2 पेन्स हैं तो हम, ये प्लूरल सेंस हो गया ना, एक से ज़्यादा है, सिंगुलर नहीं है, अब ये प्लूरल हो गया. तो हम क्या बोलेंगे, ये पेन है. ये नहीं बोलेंगे ना यह एक पेन है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये एक है नहीं. तो हम बोलेंगे ये पेन है. ओके, तो इसी तरह इंग्लिश का एग्जांपल देखते हैं. ये लिखा है इधर, ये गर्ल है, इसके हाथ में क्या है, कैंडल लिए हुए है ये. और इधर लिखा है दिस इज़ ए कैंडल. दिस का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर है, मतलब एक वचन है. एक ही कैंडल है इसके हाथ में और पास में है. अगर हमारे हाथ में भी कैंडल होती, हमारे पास में होती और ओनली वन होती तो हम भी दिस का यूज़ करेंगे. तो क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ ए कैंडल. ओके, क्योंकि वन है एंड सिंगुलर है, मतलब वन का मीन्स सिंगुलर एंड ये हमारे पास में है तो हम दिस का यूज़ करेंगे. ओके, और इधर देखिए ये गर्ल है, इसके हाथ में एक से ज़्यादा कैंडल्स हैं तो ये प्लूरल सेंस हुआ. एंड ये प्लूरल सेंस में क्या यूज़ करते हैं, दीज का. जब एक से ज़्यादा हो तो दीज एंड सिंगुलर हो तो दिस. तो एक से ज़्यादा ही है प्लूरल सेंस में तो हम क्या यूज़ करेंगे, दीज. हम बोलेंगे दीज आर कैंडल्स. आपको ये भी देखना है कि इसके पास जब एक कैंडल थी तो हमने कैंडल लिखा था एंड जब इसके पास एक से ज़्यादा कैंडल है तो हम बोलेंगे कैंडल्स. क्योंकि ये एक वचन था मतलब सिंगुलर सेंस था तो ओनली वन था तो हमने कैंडल बोला. अब यहाँ पे कैंडल उसके पास ज़्यादा है तो एस लगा देंगे कैंडल के आगे और ये प्लूरल सेंस में हो जाएगा कैंडल्स. ठीक है, कोई चीज़ एक हो तो उसमें कैंडल एंड उससे ज़्यादा हो तो एस लगा देते हैं. तो हम बोलेंगे दीज आर कैंडल्स. ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं. अब ये बॉय है, इसके पास में ये डॉग है. इधर लिखा था ना कि दिस एंड दिस का यूज़ कहाँ होता है, कोई चीज़ हम पास में हो
तो उसमें दिस एंड दिस का यूज़ होता है। और बताया था दिस का यूज़ कहाँ होता है, दिस का कहाँ होता है, दिस का यूज़ सिंगुलर सेंस में, मतलब जो चीज़ एक हो, सिंगुलर हो, तो उसमें दिस का यूज़ करते हैं। ये ओनली वन है, वन डॉग है, तो हम दिस का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम बोलेंगे दिस इज़ ए डॉग, क्योंकि यह एक है। और ए का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये एक है, तो दिस इज़ ए डॉग। एंड इधर देखिए एक से ज़्यादा कुत्ते हैं, तो हम बोलेंगे दीज आर डॉग्स। और यहाँ पे भी हमने एस इसलिए लगाया क्योंकि एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हमने एस लगाया, डॉग्स बोला है। यहाँ ओनली वन था इसलिए हमने डॉग बोला है। ओके, तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि कोई चीज़ जब हमारे पास में होती है एंड सिमिलर सेंस में होती है, मतलब एक होती है, तो हम दिस का यूज़ करते हैं। एंड जब वो प्लूरल सेंस मतलब बहुवचन में होती है तो हम दीज का यूज़ करते हैं। बच्चों आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि दिस के साथ हमेशा इज़ लगता है, दिस इज़। एंड दीज के साथ क्या होता है, आर का यूज़ होता है, दीज आर। ओके, एंड बच्चों हियर इज़ योर क्लास वर्क, यूज़ ऑफ दिस, बट बिफोर यू हैव टू राइट CW डेट एंड डे। यूज़ ऑफ दिस मतलब सिर्फ हमने यहाँ पे यूज़ ऑफ दिस के फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ताकि आप जब 6-7 फिल इन द ब्लैंक्स करो ना यूज़ ऑफ दिस के, तो आपको दिस का यूज़ अच्छे से समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए हैं, चलिए मैं समझा देती हूँ। फर्स्ट था, ये बनी है आइसक्रीम, आइसक्रीम बनी है ना ये, तो कितनी है, सिंगुलर है या प्लूरल, एक वचन है या फिर बहुवचन, ओनली वन है मतलब सिंगुलर है। एंड जस्ट ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहीं, इसी के जस्ट पास में है ना ये, और ओनली वन है तो हमने दिस का यूज़ किया, तो आपको भी दिस का यूज़ करना है। ओके, दिस इज़ एन आइसक्रीम। ओके, हमने आइसक्रीम के आगे एन का यूज़ इसलिए किया क्योंकि हमने आपको यूज़ ऑफ ए एंड एन में बताया था, जो वर्ड्स वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, मतलब AEIOU से, तो उसके आगे एन का यूज़ होता है ना, तो आइसक्रीम आई से स्टार्ट है इसलिए हमने एन का यूज़ किया। ओके, दिस इज़ एन आइसक्रीम, आइसक्रीम की स्पेलिंग है ICECREAM, आइसक्रीम। ओके, मतलब यह एक आइसक्रीम है। फिर नेक्स्ट है, क्या है ये, कप, कप बना हुआ है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है ना, ओनली वन है, तो हमने दिस का यूज़ किया क्योंकि जस्ट सेंटेंस के पास में है और सिंगुलर है, तो हमने दिस का यूज़ किया। तो दिस इज़ ए कप। ओके, यह एक कप है, इसका मतलब होता है, ए का मतलब एक, सिंगुलर, कप का मतलब कप, एंड स्पेलिंग इज़ CUP, कप। ओके, तो हम बोलेंगे दिस इज़ ए कप क्योंकि हमारे पास में है और ओनली वन है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ ए कप, यह एक कप है। ओके, नेक्स्ट है कैंडी, कैंडी सब जानते हो ना, मीठी मीठी जो खाते हो, तो कैंडी, और जस्ट ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके जस्ट पास में और ओनली वन है, सिंगुलर है, वन है ना, वन से ज़्यादा नहीं है, तो हमने दिस का यूज़ किया। तो आपको भी ये चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ वन हो एंड पास में हो तो उसमें दिस का यूज़ करेंगे। दिस इज़ ए कैंडी, यह एक कैंडी है, इसका मतलब है, ए का मतलब एक, कैंडी की स्पेलिंग है CANDY, कैंडी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है, कैंडल मतलब मोमबत्ती, क्या है, ये सेंटेंस के जस्ट पास में है और ओनली वन है, सिंगुलर है, तो हमने दिस का यूज़ करा, THIS, दिस इज़ ए कैंडल। ओके, इसका मतलब है, ए का मतलब एक, कैंडल की स्पेलिंग है CANDLE, कैंडल। ओके, नेक्स्ट है रेड, मैंने यहाँ पे सिर्फ रेड का फेस बनाया हुआ है, एंड जो रेड है वो सेंटेंस के जस्ट पास में है। ओके, एंड वन है ना ये, तो हमने दिस का यूज़ किया क्योंकि हमने बताया था जो चीज़ पास में हो और सिंगुलर हो मतलब एक वचन हो तो हम दिस का यूज़ करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, हम बोलेंगे दिस इज़ ए रैट, मतलब यह एक चूहा है, इसका मतलब है, ए का मतलब एक, रैट का मतलब चूहा, स्पेलिंग इज़ RAT, और दिस का मतलब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, दिस का मतलब होता है यह है, तो यह एक चूहा है, दिस इज़ ए रैट। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये क्या है, बॉल। ओके, ये सेंटेंस के जस्ट पास में है और ओनली वन है, सिंगुलर है, तो हम दिस का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे दिस इज़ ए बॉल,
यह एक बॉल है। दिस मतलब यह, इज मतलब है, ए का मतलब एक, एंड बॉल की स्पेलिंग होती है BALL बॉल। ओके, तो बच्चों आपको ये सेंटेंस घर में भी यूज़ करने हैं। जैसे कि आपके पास कॉपी है तो आप बोलोगे दिस इज़ ए कॉपी। अगर वो कॉपी आपके पास में है और ओनली वन हो, सिंगुलर हो, एक ही कॉपी हो, तो आप बोलोगे दिस इज़ ए कॉपी। अगर आपके पास में पेंसिल हो, मेरे पास में पेन है, आपके पास में पेंसिल होगी, तो आप बोलोगे दिस इज़ ए पेंसिल। ओके, दिस इज़ ए पेंसिल। अगर आपके पास में कोई बुक हो तो आप बोलोगे दिस इज़ ए बुक। इसी तरह आपको 2, 3, 4 वर्ड्स घर में ट्राई करने हैं, सॉरी सेंटेंस घर में ट्राई करने हैं। जब आप 2-3 सेंटेंस घर में ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस का यूज़ कहाँ होता है। ओके बच्चों, आपको ऐसे ही क्लास वर्क करने के बाद होमवर्क भी ऐसे ही करना है, फिर उसकी पिक क्लिक करके ग्रुप में सेंड करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।